सबसे पहले तो आता है कौन सा आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट, इसका पूरा नाम पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। सबसे पहले तो ये क्या हुआ था आपका 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट या अधिनियम के तहत इसको जाना जाता है। ये अधिनियम क्या हुआ था आपका संसद में ये पारित हुआ। और क्या हुआ था आपका जो 7 फरवरी है ना, ये 7 फरवरी 1996 को क्या हुआ था, ये भारत में लागू हुआ था। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, 7 प्रकार की क्या आपके दिव्यांगता, 7 प्रकार के जो दिव्यांगता है उनको परिभाषित किया गया था। ठीक, तो ये कौन सा आपका कॉमन चीज है, आपका 1995 में संसद में क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। और एक चीज क्या है आपका 7 फरवरी 1996 को क्या हुआ था, भारत में लागू हुआ था। और इसमें 7 प्रकार के जो दिव्यांगता है उन दिव्यांगता के बारे में इसमें ये बताया गया था कि कौन कौन से 7 प्रकार के दिव्यांगता है। तो सबसे पहला कौन सा आपका, एक तो आता है आपका ब्लाइंडनेस, ये हो गया कौन सा आपका ब्लाइंडनेस। दूसरा कौन सा हो गया, ये आपका जो लो विजन है वो वाले। और जो तीसरा कौन सा आपका हियरिंग जो इंपेयरमेंट है वो। चौथा कौन सा आपका लेप्रोसी कर्ड, यानी कि जो कुष्ठ रोग है ना, वो आते हैं, ये हो गया। और उसके बाद ये जो पांचवा में कौन आता है आपका लोकोमोटर, ये हो गया लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक, उसके बाद छठवा आता है मेंटल इलनेस, क्या हो गया आपका मेंटल क्या है आपका जो इलनेस है वो हो गया। उसके बाद कौन सा आपका सातवां कौन सा आपका आता है मेंटल रिटार्डेशन, ये आता है रिटार्डेशन, ये आ गया। तो ये 7 प्रकार के जो दिव्यांगता है वो दिव्यांगता किसके अंतर्गत आया था, आरसीआई 1995 जो आपका जो अधिनियम है पीडब्ल्यूडी एक्ट जिसको जानते हैं उसके अंतर्गत ये 7 प्रकार के जो डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटीज आते हैं। और इसी चीज को आरपीडब्ल्यू एक्ट जो 2016 है इसमें रिप्लेस किया गया। और 7 है उसको जो यानी कि उसके जो प्रकार है कितने प्रकार से 21 प्रकार कर दिया गया था। और इस नियम की खास बात ये थी कि जो व्यक्ति 40% क्या है आपका जो शरीर में जो शरीर में क्या है अक्षमता है, उसी अक्षमता को यानी कि दिव्यांगता को परिभाषित किया गया। यानी कि जो लोग क्या हैं 40% जिनका शरीर जो शारीरिक क्या है शारीरिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से अक्षम है, उनको क्या किया था आपका दिव्यांगता शब्द से क्या किया था आपका परिभाषित किया गया था। 40% यानी कि बेंचमार्क जिसको बोलते हैं वो यही है ना, जिनको 40% क्या है आपका दिव्यांगता है उनको दिव्यांगता की श्रेणी में क्या है रखा गया है और उनको ही दिव्यांगता के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। सॉरी दिव्यांगता नहीं, दिव्यांगता शब्द कब आया था 2016 में आया था। और जो विकलांगता है वो विकलांगता कब से चल रहा था आपका 1995 है वो तब से चल रहा था। जब आरबीडब्ल्यू एक्ट आया 2016 में तब क्या किया गया, आपका जो विकलांगता है उस विकलांगता को दिव्यांगता के रूप में जो है ना वो क्या किया था आपका रिप्लेस किया गया था। और जो कार्यकाल है वो कार्यकाल को भी क्या कर रहा है आपको याद रखना है, खासकर जो आरबीडब्ल्यू एक्ट जो 2016 है उस चीज को याद रखना है। ठीक, तो ये क्या है मुख्य रूप से जो आरसीआई है वो आरसीआई के कुछ जो फैक्ट है उन चीजों को याद रखना है। अब इसके बाद क्या आपका जो रिप्लेस किया गया था आरबीडब्ल्यू एक्ट में उसमें क्या गया था आपका, हाँ एक चीज और, ये जो आरसीआई है वो आरसीआई किस चीज के लिए कार्य करता है वो चीजें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या होता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके अधिकार के लिए कार्य करता है, उनकी सामाजिक जो सुरक्षा है उनके लिए कार्य करता है और उनकी जो निजता है और अलग अलग प्रकार की उनकी जो सामाजिक आर्थिक और अलग अलग जो पहलू है उनके क्षेत्र में काम करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे क्या फील्ड है उनके क्षेत्र में क्या करता है ये काम करता है आरसीआई। यानी कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके सशक्तिकरण के लिए आपका जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 ये क्या करता है इसलिए काम करता है।